मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से क्या होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज देखिए बच्चों, समास प्रकरण की हमारी लास्ट क्लास रहेगी, और या फिर आप यूं समझ सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है उस संपूर्ण सिलेबस की आज की लास्ट क्लास रहने वाली है। हमारा पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद में मैंने पहले भी कहा आपसे कि मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊंगा दोस्तों, इसलिए आज हम जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है समास वाला उसको पूरा करेंगे। उसके बाद में टेस्ट सीरीज पर हम काम करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए चैनल से यदि अब तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे और भी जानकारी जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है, वो मैं आपको बहुत जल्द उपलब्ध करवाने वाला हूं बच्चों। तो आज की क्लास रहेगी हमारी बहुव्रीहि समास। ये हमारा लास्ट है समास के अंदर, और पूरे सिलेबस में देखें तो ये हमारा आज का लास्ट बिंदु रहेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। टॉपिक डालेंगे सभी बहुव्रीहि समास। लिखें बच्चों, बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास ये हमारा टॉपिक रहेगा, सभी नोट करेंगे। बहुव्रीहि समास। अब देखिए बहुव्रीहि समास में होता क्या है, सबसे पहले हम छोटी छोटी जो बातें हैं वो एक बार आपको बता देते हैं। बहुव्रीहि समास के अंदर बच्चों अन्य पद प्रधान होता है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से बन जाता है कि अन्य पद की प्रधानता किस समास में होती है। उत्तर देना है बहुव्रीहि समास, ठीक है ना। जैसे हमने और समासों में आपको अलग अलग बातें बताई थी, उनमें से कैसे प्रश्न बनता है वो मैं बता चुका हूं, लेकिन बहुव्रीहि में कैसे सवाल बनेंगे, कैसे उदाहरण आ सकते हैं, एग्जाम में कैसे सवाल पूछे गए थे, और अब जो पेपर होगा उसमें किस तरह के सवाल आ सकते हैं, सारी बात इसमें आपको सिखाई जाएगी। तो इसमें एक सूत्र चलता है अनेकमन्य पदार्थे, अर्थात अन्य पदार्थस्य यत्र प्रधानता भवति तत्र बहुव्रीहि समास है भवति। मतलब समझ गए, जहां पर अन्य पद की प्रधानता होती है वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं बच्चों। ट्रिक यूं मानकर चलिए कि भाई 99% काम करेगी, ठीक है। 1% इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि कुछ अपवाद होते हैं। यानी जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जितने भी हमारे भगवान हैं, उनके जो पर्यायवाची शब्द हैं उन सभी में आपको बहुव्रीहि समास मिलेगा। आप यूं समझ सकते हैं सीधा सीधा। जैसे शंकर भगवान के पर्यायवाची आपको कितने याद हैं, बोलिए। नीलकंठ है, ठीक है, शूलपाणी है, ठीक है। अब इन दोनों में देखोगे आप तो इनमें आपका बहुव्रीहि समास हो रहा है। और भी कोई भी देख लो आप, लंबोदर है, कर्णप्रिय है, मोदक प्रिय है, ठीक है। जो भी आपको नाम याद हैं, धनुषपाणी है, चक्रपाणी है, शंखपाणी है, जो भी आपको नाम याद है, मतलब पर्यायवाची के रूप में जितने भी हैं, आशुतोष हैं, शंकर भगवान को आशुतोष कहते हैं, इन सभी में बहुव्रीहि समास है बच्चों, ठीक है। अब बहुव्रीहि समास में होता क्या है, अन्य पद की प्रधानता होती है। इसमें प्रथम पद भी प्रधान नहीं होता, उत्तर पद भी प्रधान नहीं होता, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। अब देखिए बच्चों, तीसरा पद कौन है उसके आधार पर हम विग्रह करते हैं। मान लो कि तीसरा पद जो अर्थ निकलने वाला है वो पुल्लिंग है, तो हम पुल्लिंग के हिसाब से उसका विग्रह करेंगे समास का। यदि स्त्रीलिंग अर्थ निकल रहा है तो हम स्त्रीलिंग के हिसाब से विग्रह करेंगे। यदि नपुंसक लिंग है तो उसका विग्रह हम नपुंसक लिंग के आधार पर करेंगे। तो कहने का सीधा सा मतलब यह हुआ कि हम जो विग्रह करेंगे उस विग्रह के अंदर हम जो लिंग का प्रयोग करेंगे वो अन्य पद के आधार पर करेंगे, ठीक है। कब उसमें से का प्रयोग करना है, कब सा का प्रयोग करना है, कब तत् का प्रयोग करना है, ये आपको इस लिंग के आधार पर ही देखना होगा। इसमें कुछ बातें हैं जो लिखनी है तो वो आप लिख लेंगे एक बार, उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले इसमें एक सूत्र है वो लिख सकते हैं आप, देखिए, अनेकमन्य पदार्थे। अनेकमन्य पदार्थे ये सूत्र है। इसका मतलब क्या है वो लिख लो आप साथ में। अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। अब इसको थोड़ा सा आप वाक्य में और सही लिख लेना, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा ये। इसका मतलब है कि इस समास में अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है। पदार्थ का मतलब अन्य पद, ठीक है ना, अन्य पद की प्रधानता इसमें होगी। इसके अलावा जब हम लिंग की बात करें, भाई लिंग का निर्धारण हम कैसे करेंगे। जब हम समास बनाएंगे, समास बनने पर जो हमारा शब्द बनेगा समास होकर के, उसका लिंग हम किस आधार पर निर्धारित करेंगे। तो इसके लिए ध्यान रखना है जो अन्य पद होगा हमारा, ठीक है, उस अन्य पद के आधार पर हम उसका लिंग निर्धारण करेंगे। मान लो अन्य पद पुल्लिंग है तो हम उस पूरे शब्द को पुल्लिंग के हिसाब से बनाएंगे, पुल्लिंग बनाएंगे। स्त्रीलिंग अर्थ है तो स्त्रीलिंग बनाएंगे, और नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग उसको हम बनाएंगे। लिख लीजिए इसको, आप लिखें, लिंग का निर्धारण अन्य पदार्थ के लिंग के अनुसार ही किया जाता है।
ठीक है ना। लिंग का निर्धारण अन्य पदार्थ के लिंग के अनुसार करेंगे, अन्य पदार्थ का लिंग क्या है उसके हिसाब से हम इसका लिंग निर्धारण करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा बच्चों। इसके अलावा इसमें ध्यान रखना जो हमारा बहुब्रीहि समास है बच्चों वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, वैसे तो और भी प्रकार हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जो मुख्य भेद हैं उन मुख्य भेदों की हम बात करें तो 2 भेद माने जाते हैं। आप लिखेंगे बहुब्रीहि समास मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। नंबर 1 लिखेंगे आप समानाधिकरण बहुब्रीहि समास, दूसरा लिखेंगे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, ठीक है। ऐसे करके हमारे 2 प्रकार बहुब्रीहि के हो जाते हैं। ये मुख्य भेद है बच्चों, भेद तो और भी है इसमें, ठीक है ना, छोटे छोटे भेद और भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन मुख्य भेद इसमें 2 माने जाते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। समानाधिकरण में मैंने पहले भी समझाया था, समानाधिकरण में क्या होता है, दोनों पदों के अंदर विभक्तियां सेम मिलती हैं, एक जैसी विभक्तियां आपको मिलेंगी। जैसे कि मान लो पहले पद में प्रथमा है तो उधर भी प्रथमा, ठीक है, द्वितीया है तो द्वितीया। वैसे प्रथमा यहां पर नहीं मिलने वाली, आपको प्रथमा का उदाहरण यहां नहीं मिलेगा। यहां पर जो उदाहरण मिलेगा बच्चों आपको समानाधिकरण के अंदर वो द्वितीय विभक्ति से लेकर के आपको सप्तमी विभक्ति तक यहां मिलने वाला है। कौन सी विभक्ति तक मिलेगा? सप्तमी तक मिलेगा, द्वितीया से सप्तमी तक मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब प्रथमा का तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, समानाधिकरण हमने पढ़ा था कर्मधारय के अंदर, वहां पर आपको प्रथमा विभक्ति मिली थी। यहां पर आपको द्वितीया से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक मिलेंगी इस समानाधिकरण के अंदर, यानी कि दोनों सेम मिलेंगी। द्वितीया इधर है तो द्वितीया दूसरे पद में रहेगी, तृतीया है तो दूसरा पद तृतीया में रहेगा, इधर चतुर्थी है तो उधर भी चतुर्थी, इधर पंचमी है तो उधर भी पंचमी, इस तरह से आपको यहां पर मिलेगा रूप। इसके बाद में है व्यधिकरण। व्यधिकरण में विभक्तियां अलग अलग मिलेंगी आपको, ठीक है ना, दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी, कोई सी भी विभक्ति हो सकती है लेकिन सेम नहीं मिलेंगी, अलग अलग विभक्ति होंगी। जैसे चंद्र शेखरे यस्य से, चंद्र है शेखर पर जिसकी, अब चंद्र है में प्रथमा है, शेखरे में सप्तमी है, तो अलग अलग हो चुकी हैं, तो ये हमारा व्यधिकरण समास हो जाएगा। अब जैसे हमने कह दिया कि भाई पीतम अंबरम यस्य से, पीतम अंबरम, तो पीतम और अंबरम में सेम विभक्ति है, समझ गए कि नहीं, सेम विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है यहां पर, इसलिए यहां पर आपका बहुब्रीहि तो होगा बट यहां समानाधिकरण बहुब्रीहि होगा, और जहां अलग अलग है वहां व्यधिकरण बहुब्रीहि आपका हो जाएगा। ये तो एक सामान्य सी जानकारी हो जाती है। अब बहुब्रीहि से रिलेटेड जो सामान्य जानकारी है वो मैंने यहां पर आपको बताई, अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। इसमें और बहुत ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सीखना है, इतना यदि आप समझ जाते हैं और सीख जाते हैं तो फिर आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब मैं इसमें जो उदाहरण आपको समझाऊंगा, उदाहरण में जो बताऊंगा वो सारे के सारे उदाहरण एकदम सेलेक्टेड हैं, मोस्ट उदाहरण हैं, चाहे वो आप कोई सा भी पेपर उठा के देखें, आने वाले टाइम में जो भी पेपर आपके आएंगे उनमें भी आपको वो उदाहरण मिल जाएंगे, और जो अभी पेपर आपका होने वाला है उसमें भी जरूर मिलेगा सवाल, यदि यहां से सवाल पूछा गया तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे उदाहरण समझते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं, इसमें जो हमारे उदाहरण हैं उनको हम एक एक को समझ लेते हैं। हमने कहा कि भाई इसके 2 भेद होंगे, एक हमारा समानाधिकरण रहेगा और दूसरा हमारा व्यधिकरण रहेगा। लेकिन उदाहरण समझने से पहले इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको भी हमें समझना मतलब बहुत जरूरी है। क्या है देखिए, विग्रह से संबंधित है बच्चों, जो हम विग्रह इसमें करेंगे उस विग्रह से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हमें अभी समझनी होंगी। जब भी आप विग्रह करेंगे तो विग्रह में एक वाक्य बनाते हैं हमने आपको पहले भी सिखाया था बच्चों कि हम किसी भी पद का, किसी भी शब्द का विग्रह क्यों करते हैं। हमने कहा कि जो हमारा समस्त पद है, समास होने के बाद में जो हमारा पद बनता है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए हम विग्रह करते हैं, उसका अर्थ समझ में आ जाए इसलिए हम विग्रह बनाते हैं। विग्रह एक प्रकार से हमारा एक वाक्य होता है बच्चों, क्या होता है? वाक्य। लेकिन उसमें हम क्या लिखें, किस तरह से उसका विग्रह करें, अलग अलग समास में मैंने अलग अलग बताया था आपको। यहां पर हम किस तरह से विग्रह करेंगे तो एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसमें जब विग्रह करेंगे तो एक तो हमारा यत शब्द प्रयोग होगा इसमें, इसके अलावा हमारा तत् शब्द का प्रयोग होगा। यत शब्द और तत् शब्द का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। अब किस तरह से हम प्रयोग करेंगे ये डिपेंड करता है उस अन्य अर्थ पर। अन्य अर्थ कैसा है, पुल्लिंग का है कि स्त्रीलिंग का है कि नपुंसकलिंग का है, उसी के आधार पर हम यहां से प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? तत् शब्द में सिर्फ और सिर्फ हम करेंगे सह का प्रयोग, या फिर सा का प्रयोग, या फिर तत् का प्रयोग। ये 3 है हमारे सामने। स का हम जब करेंगे जब पुल्लिंग अर्थ निकल रहा होगा, यदि स्त्रीलिंग अर्थ निकल रहा होगा तो हम सा का करेंगे, नपुंसकलिंग में तत् का करेंगे, ठीक। इसके बाद में हम करेंगे यहां पर यत का प्रयोग। यत, य यौ ये यम यौ यान ये याभ्याम ये यस्मै याभ्याम ये व्य यस्मात् याभ्याम ये व्य यस ययो येषाम यस्मिन् ययो येषु, इस तरह से यत का रूप चलता है। ये सर्वनाम शब्द हैं दोनों। अब इसमें हम बनाएंगे, देखिए आपको हम पहले ही बता चुके हैं बहुब्रीहि समास आपका द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक होगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर हमें केवल द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक का रूप हमें काम में लेना होगा। कैसे? द्वितीय में यदि आप बनाएंगे विग्रह तो आपको यम लिखना होगा, यम, ठीक है ना। और इधर से हम से सा तत् में से कोई एक लिखेंगे,
वो लिखेंगे। तीसरा अर्थ क्या है, किस लिंग में है, उसके आधार पर यहां से लेंगे हम। एक उदाहरण समझाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। इसके बाद में यदि तृतीया है तो हम लिखेंगे येन, चतुर्थी है तो लिखेंगे यस्मई, और पंचमी है तो लिखेंगे यस्मात्, और षष्ठी है तो लिखेंगे यस्य, और सप्तमी है तो लिखेंगे यस्मिन। क्या लिखेंगे? यस्मिन। बताओ समझ में आया कि नहीं आया आपके? ये न यस्मिन हमने क्यों लिखा है बताओ? ये हम अर्थ के आधार पर लिखेंगे। हमारा जो पद है उसका क्या अर्थ है, उसी के आधार पर हम विग्रह करेंगे और उस विग्रह में हम इनका उपयोग करेंगे। कैसे? चलो देखते हैं। एक विग्रह में बताता हूं इनमें से हम कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए पहला उदाहरण हम समझते हैं, और हम समझ रहे हैं यहां पर। देखिए नंबर 1 पे समानाधिकरण बहुब्रीहि, समानाधिकरण बहुब्रीहि हम यहां पर समझ रहे हैं बच्चों। इसका पहला उदाहरण आप देखेंगे, प्राप्तम उदकम। ठीक है, अब देखो यहां तक हमने लिख दिया, अभी पूरा हमारा विग्रह नहीं हुआ है, मैं उसको समझाऊंगा। अभी यहां लिखा है प्राप्तम उदकम, यानी प्राप्त हो गया है उदक। उदक यानी क्या होता है? जल। उदक यानी क्या होता है बच्चों? जल। यानी जल प्राप्त हो गया, मतलब जल आ गया, ऐसे समझ लो आप। जल भर गया, जल की प्राप्ति हो गई। कहां पर हो गई? अभी हमारा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है, तो हमारा विग्रह भी अधूरा है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। प्राप्तम उदकम यम सह, हम द्वितीया से बना रहे हैं तो हम लिखेंगे यम। अब जो तीसरा अर्थ निकल रहा है बच्चों, वो निकल रहा है पुल्लिंग में, इसीलिए हमने सह का प्रयोग कर दिया यहां पर। ठीक है, सह का प्रयोग कर दिया, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है, कोई गांव विशेष है जहां पर जल प्राप्त हो गया है, जल आ गया है, पानी ही पानी भर गया है, वहां पर पानी की प्राप्ति हो गई पूरे गांव में। बात को समझ गए? जल ही जल हो गया। तो हमने कहा कि ऐसा गांव जहां पर जल है, जल प्राप्त हो गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको बनाएंगे हम प्राप्तोदकः। क्या बनाएंगे? प्राप्तोदकः। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्राप्तोदकः। इस तरह से बनेगा। हमने ये पुल्लिंग बनाया है बच्चों। पुल्लिंग इसलिए बनाया है क्योंकि जो अन्य पद हमारा है वो पुल्लिंग वाला अर्थ निकल रहा है उसका। हम यहां पर ग्राम है अर्थ ले रहे हैं। इसका मतलब ग्राम है हमारा जो शब्द है, जिस लिंग में है वही लिंग आपके इस पूरे के पूरे शब्द का होगा। ये हमारा समास वाला पद है। ठीक है, और ये हमारा अन्य अर्थ है, जो अर्थ हम निकाल रहे हैं तीसरा अर्थ। हमने कहा कि इसमें अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, तो यहां पर अर्थ निकला कि प्राप्तम उदकम यम से प्राप्त हो गया है जल। जहां प्राप्त हो गया है जल, जिसको वह, तो वो क्या है? वो कोई गांव है, कोई भी ग्राम हो सकता है, किसी का भी विलेज हो सकता है, उसको हम कहेंगे प्राप्तोदक है। अच्छा भैया गांव में पानी आ गया, प्राप्तोदक है। जिस गांव में पानी आ गया है, पानी प्राप्त हो गया है यम से, उसको वह क्या कहेंगे? प्राप्तोदक है। ऐसे हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हमने पुल्लिंग के हिसाब से से का प्रयोग कर लिया, और द्वितीया में हम कर रहे हैं इसलिए हमने यम का प्रयोग कर लिया। इस तरह से हमारा विग्रह बन जाता है बच्चों। अब बाकी में आप समझ जाना। आगे देखिए, और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। ऊढ़ है, रथ है, येन सह। देखो यहां पर हमने बनाया ऊढ़ है, रथ है, येन सह। वह धातु है, वह वहन, वहन करना होता है, ले जाना। वह धातु है, उस वह से ऊढ़ बनता है। ऊढ़ है, रथ है, यानी रथ को मतलब आरूढ़, रथ पर आरूढ़ होना या रथ को खींच कर ले जाना। तो ऊढ़ है, रथ येन सह, जिससे वह, उसको हम क्या कहते हैं? ऊढ़ रथ है। क्या कहते हैं उसको? ऊढ़ रथ है, ऊढ़ रथ। ठीक है, अनडवान कह सकते हैं, अनडवान। तो यहां पर जो ऊढ़ रथ, रथ को जिसने ढोया हुआ है, रथ को ढोया हुआ है, जो रथ को वहन किया हुआ है, उसको कहेंगे ऊढ़ रथ है। ऊढ़ रथ है, वो हम अनडवान कह सकते हैं उसको, अनडवान। ठीक है ना, ऐसे। अब कौन रथ को वहन कर रहा है, कौन ढो रहा है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन पुल्लिंग का है वो अर्थ, इसलिए हमने पुल्लिंग बना दिया है यहां पर। इसी तरह से यहां पर नंबर 3 पे आप लिख लेंगे जितानी, जितानी इंद्रियाणी, जितानी इंद्रियाणी येन सह। देखो जितानी इंद्रियाणी, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जिससे वह, कौन कहलाएगा? वो जितेंद्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बताओ? जितेंद्रिय। उसको हम कहेंगे जितेंद्रिय है, जितेंद्रिय। अब यहां पर कोई भी हो सकता है जितेंद्रिय, लेकिन पुल्लिंग में होगा, इतना हम यहां पर फिक्स कर दिया है, क्योंकि हमने पुल्लिंग का यहां अर्थ लिखा है इसलिए, और पुल्लिंग के आधार पर ही हमने विग्रह किया है। तो यहां पर हो गया जितानि इंद्रियानि येन सह जितेंद्रिय। अब सवाल आ गया कि जितेंद्रिय है इत्यत्र कह समास है, क्या समास है? तो अर्थ अपने आप ही निकल जाएगा कि जितेंद्रिय का मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तीसरा अर्थ निकल रहा है यार, बहुब्रीहि होगा, सिंपल सी बात है। ऐसे आपको अर्थ निकालना है इसमें। ठीक है बच्चों, आगे लिखिए। आगे लिखेंगे आप इसमें दत्तम भोजनम, दत्तम भोजनम
यस्मई सह, ठीक है। दत्तम यानी भोजन दे दिया है जिसको, जिसके लिए, वह, जिसको भोजन दे दिया है ऐसा वह, तो बनेगा उसका दत्त भोजन है। क्या बनेगा? दत्त भोजन है। अब यहां पर कोई भी याचक हो सकता है, कोई भी भिक्षुक हो सकता है, ठीक है, कोई भी याचक हो सकता है। ऐसे कोई आया आपके घर पे मांगने के लिए, आपने उसको भोजन दे दिया, ठीक है, तो दत्तम भोजनम, आपने उसको भोजन को दे दिया। अब उसको हम क्या कहेंगे? जिसने भोजन ले लिया है, चाहे वो भिखारी हो सकता है, याचक हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है ना, उसको कहेंगे दत्त भोजन है। क्या कहेंगे? दत्त भोजन है, ठीक है ना। ऐसे आगे चलो, और भी उदाहरण लिखेंगे आप। निर्गतम धनम यस्मात् सह, देखिए, निर्गतम धनम, जिसका धन चला गया, यस्मात् से, उससे वह, यानी जिसका धन चला गया वह क्या कहलाता है? निर्धन है। क्या कहलाता है? निर्धन है। निर्धन है। देखिए, उसको हम क्या कहेंगे भैया? निर्धन है। निर्गतम धनम यस्मात् से, तो तीसरा अर्थ निकल रहा है। अब कोई भी हो सकता है यहां पर, जिसका धन चला गया, पूरा का पूरा धन खत्म हो गया, चला गया, उसको हम निर्धन बोलते हैं। निर्धन है, निर्धन है, ठीक है। ऐसे आगे देखिए, आगे आप यहां पर और भी लिख सकते हैं, जैसे कि पीतम अंबरम, पीतम अंबरम यस्य सह, पीतम अंबरम यस्य सह, पीला है अंबर जिसका वह, पीला है अंबर, अंबर यानी क्या होता है बच्चों? वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसका वह, कौन है? विष्णु भगवान के लिए कहा जाता है पीतांबर, तो यहां बन जाएगा पीत और अंबर, तो जोड़ेंगे पीतांबर है, ऐसे बन जाएगा। विष्णु भगवान के लिए अर्थ निकलेगा पीतांबर है। इस तरह से इसमें हमने बना दिया है। और भी बना सकते हो बच्चों, देखिए, जैसे कि नील, नील है, नील है, कंठ है यस्य से है, यस्य से है, नीला है कंठ जिसका वह, नील है कंठ यस्य से है, नीला कंठ है जिसका वह। इस तरह का अर्थ निकाल रहे हैं हम, तो इनमें से हम ले रहे हैं नील रहे। देखिए, तो यहां पर उसको हम क्या कहेंगे? नीलकंठ है। क्या कहेंगे? नीलकंठ है। अब नीलकंठ किसको कहते हैं? आप समझ गए होंगे, भगवान शंकर को कहते हैं कि नहीं भैया? बताइए, भगवान शंकर को कहते हैं नीलकंठ, ठीक है ना। ऐसे करके आपने ये उदाहरण देखे। अब मैं इसमें और उदाहरण, एक और उदाहरण बता देता हूं। यहां पर ऊपर नील है कंठ यस्मिन से नीलकंठ हो गया। इसके बाद में लिख लो आप वीराह पुरुषाह, यहां पर लिख लो वीराह पुरुषाह यस्मिन से है। देखो, हमने यहां पर लिखा कि वीराह पुरुषाह यस्मिन से है, वीर पुरुष हैं जिसमें वह। अब कोई स्थान है, कोई देश है, कोई गांव है जहां पर वीर पुरुष हैं, हम उसको क्या कहेंगे? वीर पुरुष है। क्या कहेंगे उसको हम? वीर पुरुषाह यस्मिन से, यानी जिसमें वीर पुरुष हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? बताइए भैया। वीर पुरुष है बोलेंगे, बोलेंगे वीर पुरुष है। अब यहां पर कोई भी ग्राम हो सकता है, कोई देश हो सकता है, वो आपका अर्थ निकलेगा। ऐसा कोई गांव है जहां पर वीर पुरुष हैं, उसको कहेंगे वीराह पुरुषाह यस्मिन सह, जिसमें, यस्मिन यानी जिसमें, सह यानी वह, जिसमें वीर पुरुष हैं, उसको कहेंगे वीर पुरुष है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इसमें आप एक दो उदाहरण और भी लिख सकते हैं, जैसे कि चत्वारि मुखानि यस्य सह। कहां लिखो भाई? चत्वारि मुखानि यस्य सह, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, चत्वारि मुखानि यस्य सह, यानी चार हैं मुख जिसके वह। चत्वारि मुखानि यस्य सह, चार हैं मुख जिसके वह, तो वो क्या बनेगा? चतुर्मुख है। तो चतुर्मुख आप जानते होंगे ब्रह्मा जी होते हैं, तो बन जाएगा चतुर्मुख है। ऐसे तो ये सारे देखो पर्यायवाची आ रहे हैं, कुछ एक को छोड़ करके। इसके बाद में एक और बना सकते हैं, दस आन नानी यस्य सह, दस आननानी यस्य सह, 10 हैं मुख जिसके वह। कौन के हैं 10 मुख? जानते हो आप? उसको क्या कहेंगे? दशानन है, दशानन है। तो यहां पर बताइए भाई, दशानन में कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। दशानन है, दिख रहा है कि नहीं आपको? ये दश आननानि यस्य से बन जाएगा दशानन है। यहां पर बन गया चत्वारि मुखानि यस्य, चतुर्मुख बन गया। नीलकंठ पीतांबर निर्धना दत्त भोजना जितेंद्रिय ऊढ़ रथा प्राप्तोदकाः। ये सारे के सारे आपके फेमस उदाहरण हैं और मोस्ट से मोस्ट उदाहरण हैं। यहां से सवाल आपका जरूर आएगा बच्चों। अब एक दो बार पढ़ लोगे, सुन लोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा बहुत कठिन नहीं है इसमें कुछ भी। ठीक है, क्लियर। ये हमारा हो जाता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। इसके बाद में हम सीखेंगे व्यधिकरण बहुब्रीहि समास।
व्यधिकरण में क्या होगा, अलग अलग विभक्तियां मिलेंगी। अब यहां आप देख सकते हैं बच्चों, समान विभक्तियां आपको मिल रही हैं। देखो यहां पर प्राप्तम, उदकम है, ऊढ़ है, रथ है, जितानि इंद्रियानि, दत्तम भोजनम, निर्गतम धनम, पीतम अंबरम, नील है कंठः। अलग अलग आपको विभक्तियां नहीं मिल रही हैं, सेम विभक्तियां मिल रही हैं। अब हम जो बताएंगे व्यधिकरण उसमें अलग अलग मिलेंगी। तो चलिए व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं, यहां पर नंबर 2 पे लिखेंगे आप व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। देखो हमने पहले भी कहा कि व्यधिकरण के अंदर आपको विग्रह के अंदर विभक्तियां अलग अलग मिलेंगी। तो देखते हैं किस तरह से विग्रह होता है। सबसे पहला हम विग्रह करते हैं बच्चों। विग्रह के लिए आपको उसका अर्थ हिंदी में आप बोल करके देखेंगे तो विग्रह हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बना रहे हैं यहां पर देखो, वीणा, वीणा पाणौ, वीणा पाणौ यस्याः सा। अब यहां पर हम तत् शब्द में प्रयोग कर रहे हैं बच्चों स्त्रीलिंग में सा, और इधर हम कर रहे हैं यत शब्द के अंदर स्त्रीलिंग में या का प्रयोग, ठीक है ना। या ये या यम ये या तो यस्याह बनता है आपका, जैसे यस्य बनता है उसमें पुल्लिंग वाले में, और स्त्रीलिंग में बनता है यस्याह, ऐसे। तो यहां पर यस्याह और इधर सा, ये स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है आपका, सेम है। अब देखो अर्थ क्या निकल रहा है, वीणा पाणौ। पाणौ का यहां पर मतलब है पाणी यानी हाथ होता है, और इसका सप्तमी का रूप लिखा है पाणौ, ठीक है, पाणौ हुआ है। तो यहां पर देखो अर्थ निकल रहा है, वीणा है पानी में जिसके वह। अब इसका जो अलग अर्थ निकलेगा, तीसरा वाला जो अर्थ निकल रहा है, अन्य जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकलेगा, किसके हाथ में होती वीणा, सरस्वती मां, सरस्वती मां इसका अर्थ निकलेगा, ठीक है। तो वीणा पाणौ यस्याः सा, वीणा है हाथ में जिसके वह, क्या कहेंगे उसको, उसको कहेंगे हम वीणा पाणी ही। देखो यहां पर वीणा हो जाएगा, यहां पर पाणी शब्द आपका पाणी में णी ह्रस्व आएगा, ऐसे बनेगा वीणा पाणी। आपने ये तो पढ़ा होगा वीणा पाणी, ठीक है, इस तरह से बन जाएगा। अब मान लो डायरेक्ट आ गया कि वीणा पाणी इत्यत्र समास बताओ, तो सीधा सा है बहुव्रीहि समास है। हमने वैसे भी बता दिया कि भाई जितने भी हमारे देवी देवताओं के पर्यायवाची हैं वो सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण होंगे। इसके अलावा आपका एक उदाहरण है, देखिए चंद्र है शेखरे यस्य सह। चंद्र है शेखर पर जिसके वह, क्या कहेंगे उसको, चंद्र यानी चांद जिसके सिर पर है, चांद जिसके सिर पर लगा हुआ है उसको हम बोलेंगे चंद्रशेखर है। अब हमने यहां पर से का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जो इसका अर्थ निकल रहा है, जैसे यहां पर सरस्वती मां अर्थ निकल रहा है तो हमने यहां सा किया क्योंकि स्त्रीलिंग है। हम यहां पर अर्थ निकाल रहे हैं पुल्लिंग में, इसलिए हमने सह का प्रयोग किया, क्योंकि यहां पर बोलता है चंद्रशेखर। किसको कहते हैं, भगवान शंकर को कहते हैं। शंकर जी के सिर पर शेखर होता है, वो चंद्र होता है कि नहीं होता है, बताओ, चांद लगा रहता है कि नहीं, यहां पर आपने देखा हो कभी, तो चंद्रशेखर है उनको बोला जाता है। पर्यायवाची तो हुआ भगवान शंकर का। इसके अलावा देखिए शूलम पाणौ यस्य सह। शूल है पानी में जिसके, शूल त्रिशूल किसके हाथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, शूल पाणी ही। क्या कहते हैं, शूल पाणी ही। जैसे अभी वीणा पाणी बनाया था ऐसे शूल पाणी ही। तो यहां पर पुल्लिंग अर्थ निकल रहा है, इसलिए हमने यहां पर किसका प्रयोग किया, सह का। इसी तरह से आप बना सकते हैं यहां पर धनु पाणौ यस्य सह। अब जिसके हाथ में धनुष है उसको क्या कहेंगे भाई, हमने कहा कि जिसके हाथ में शूल है उसको शूल पाणी कहेंगे, और जिसके हाथ में धनुष है उसको हम कहेंगे धनुष पाणी। राम जी के लिए कहा जाता है धनुष पाणी, तो यहां बोलेंगे धनुष पाणी ही, ऐसे, ठीक है। यहां पर आपका जो विसर्ग था से में बदल गया और से का मूर्धन्य शकार हो गया, संधि आदि के नियमों के आधार पर बन गया धनुष पाणी ही। भगवान राम के लिए बोलते हैं धनुष पाणी ही। तो अन्य अर्थ हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे। आगे देखिए हमने कहा कि भाई अन्य अर्थ निकलेगा इसमें, इस बात पे आपको ध्यान रखना है। उमायाः, उमा किसके लिए कहते हैं, पार्वती के लिए कहते हैं। उमायाः कांत है, कांत यानी पति। उमायाः कांत है, यह है से है, वह है। उमा का कांत यानी उमा का जो पति है वह है। कौन है वह, उमा का जो पति है उसको क्या बोलते हैं, उमाकांत है। क्या बोलेंगे उसको, उमाकांत है। अब जैसे हम रमा करते तो रमाया कांत है, रमा का पति रमाकांत है, उमा का पति उमाकांत है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मीकांत है। इस तरह से आप कितने भी बना सकते हो। आगे है गणानाम ईश है, गणानाम ईश है, यह है से है, यानी यह का मतलब जो और से का मतलब वह, जो वह, यानी गण, गणों के भगवान, गणों के ईश, यह जो वह मतलब कौन, गणेश जी को कहते हैं, तो उसको कहते हैं गण ईश गणेश है। गणों के ईश को गणेश है कहते हैं। क्या बनेगा, गणेश है।
ठीक है ना। इसके अलावा और भी बना सकते हैं आप, जैसे वज्र है, वज्र किसके हाथ में होता है, वज्र है पाणौ यस्य स है। अब वज्र किसके हाथ में होता है, इंद्र के हाथ में होता है, भगवान इंद्र के हाथ में। तो यहां पर बनाएंगे वज्रपाणी, वज्रपाणी ही ऐसा बना लेंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा। इसमें एक उदाहरण और है बच्चों, उसके अंदर विभक्ति का लोप नहीं होता है, ध्यान रख लेना उसको आप। कंठे काल है, देखो कंठ में काल है, कंठ में कौन सी विभक्ति है, कंठे में सप्तमी विभक्ति है, यस्य स है। कंठे काल है यस्य स है, कंठ में है काल जिसका वह, यस्य यानी जिसका या जिसकी, स यानी वह। अब हमने इसमें सह लिखा है, इसका मतलब पुल्लिंग अर्थ निकलेगा इसका, पुल्लिंग। अब यहां पर एक नियम है, ये उदाहरण यदि आएगा इस तरह का तो यहां पर विभक्ति का लोप नहीं होगा, इसमें कंठ में जो विभक्ति लग रही है उसका लोप नहीं करना है आपको, इसलिए यहां पर समास बनेगा कंठे काल है। यूं क्यों ही बनेगा, कंठ में जिसके काल है, भगवान शंकर के लिए कहते हैं कंठ में उन्होंने जहर को रोक लिया यहां पर, इसलिए उनको कंठे काल है कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठे काल है। इसलिए उनका गला नीला पड़ जाता है, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलकंठ है। हाथ में त्रिशूल रखते हैं, इसलिए उनको शूलपाणी कहते हैं। भगवान राम जी धनुष रखते हैं तो उनको धनुषपाणी कहते हैं। और शारदे माँ सरस्वती माँ को हम वीणापाणी कहते हैं, क्योंकि वीणा हाथ में रखती हैं इसलिए। ठीक है ना। तो इस तरह से हमने ये बहुत सारे उदाहरण आपको बता दिए, सारे के सारे उदाहरण एकदम मोस्ट उदाहरण हैं, और ये सब के सब व्यधिकरण बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं बच्चों। इन सब में आप देखोगे तो आपको विभक्तियां अलग अलग दिखाई देंगी। यहां पर आपको देखो प्रथमा है, यहां पर सप्तमी है, यहां चंद्र है, यहां प्रथमा है, यहां सप्तमी है, यहां पर आपकी प्रथमा सप्तमी, ऐसे अलग अलग विभक्तियां आपको दिखेंगी, सेम विभक्ति नहीं होंगी, क्योंकि व्यधिकरण के अंदर दोनों पदों में अलग अलग विभक्ति होती है, समान आदिकरण में समान होती है, ये अंतर है दोनों का। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमने दोनों आपको भेद बता दिए हैं, अब इसमें कुछ दो भेद और बताने वाले हैं। ठीक है, वो मुख्य नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए उनको, क्योंकि सवाल आ सकता है। तो दो छोटे भेद और हैं, उनको भी समझ लीजिए बच्चों। इसमें हमारे जो छोटे दो भेद और बचे उनको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे 1 नंबर का भेद है हमारा छोटे भेदों में, तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। अब इसमें पहचान बता देता हूं, इसमें होता क्या है। इसके अंदर जब हम विग्रह करेंगे बच्चों, तो उस विग्रह के अंदर हमारा सह शब्द आएगा, सह है, ये वाला सह शब्द का प्रयोग होता है, शह पद का प्रयोग होता है। ठीक है, और जो हमारा से है इसमें, इसकी जगह पर आपको से कर देना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये वाला कार्य आपको विकल्प से करना होता है। किससे, विकल्प से। बस इसमें जितने भी उदाहरण आपके आएंगे उसमें सह लिखा हुआ होगा, उसी से समझ जाना कि बहुब्रीहि समास ही है। वैसे तो अर्थ से पता लग जाएगा उसका, लेकिन सह हमारा विग्रह में मिलेगा, उस सह की जगह आपको से करना होगा, लेकिन ये काम विकल्प से करना होगा। कैसे, देखिए उदाहरण देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम बनाते हैं पुत्रेण, पुत्रेण सहित है, पुत्रेण सहित है, या पुत्रेण सह, या फिर आप ऐसा कर लो पुत्रेण सह। देखो हमने कहा, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, पुत्र के साथ में जा रहा है कहीं, क्या बोलेंगे उसको हम, पुत्रेण सह, पुत्र के साथ जा रहा है। हमने कहा कि भाई सह के योग में तृतीया होती है, हमने कार्यक्रम में पढ़ा दिया, सह साकम समम सार्धम तृतीया होती है कि नहीं, इसलिए हमने पुत्र में तृतीया लगाई। पुत्र के साथ जा रहा है, पुत्रेण सह, उसको कहेंगे सपुत्र है। हमने कहा कि भाई परिवार, पूरे परिवार को आना है, हमने कहा कि भाई आप शादी में आना, लेकिन सह परिवार आना, सह परिवार, सपुत्र, सहबांधव, सविनय, सादरम, इस तरह के उदाहरण देखे होंगे आपने। जहां सह आ रहा है तो समझ लेना उन सभी में बहुब्रीहि समास है। और कौन सा है, तुल्य योग बहुब्रीहि समास। क्लियर है ना आपके, ऐसा समझ लेना आप, मोटी मोटी बात। तो यहां पर पुत्र के साथ जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे भैया, सपुत्र है। क्या कहेंगे, सपुत्र है। हमने कहा कि इस सह की जगह सह कर देना है आपको, ये वाला तो बन जाएगा आपका सहपुत्र है। लेकिन हमने कहा कि विकल्प से होता है, तो आप यहां पर सहपुत्र है ऐसा भी बना सकते हैं। पुत्र के साथ जा रहा है भैया, कोई भी व्यक्ति है पुत्र के साथ जा रहा है ऐसे, तो सहपुत्र बना सकते हैं। इसके अलावा और भी बना सकते हैं आप, जैसे कि परिवार के साथ जा रहा है, मान लो परिवारेण सह है। अब परिवारेण सह जा रहा है कहीं पर भी, तो उसको हम क्या कहेंगे बताइए, सह परिवार है, से परिवार है। कहते हैं ना सपरिवार पधारना भैया शादी में, सपरिवार मतलब परिवार के साथ में, यही तो अर्थ निकलेगा इसका। उसको हम संस्कृत में कहेंगे परिवारेण सह, यही तो सेंटेंस बनेगा। और इसको हम समास में बदल लेंगे तो हमारा बन जाएगा सह परिवार है। और आप ऐसा नहीं करना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, सह परिवार है, या सह परिवार है, या सह परिवार है, दोनों तरह से बना सकते हो। ठीक, आगे और भी बना लो, इसमें कितने भी बना सकते हो ऐसे उदाहरण, लेकिन बनेंगे इसी तरह के। जैसे बांधवही, बांधवही सह है। अब देखो यहां तृतीया हुई, यहां पर हमने बांधवही में तृतीया करी है, बहुवचन का रूप है। जैसे राम का तृतीया रामेण रामाभ्याम रामही, ऐसे ही बांधवही तृतीया है बहुवचन का। तो हमने कहा कि बांधवों के साथ,
आपके जितने भी भाई बंधु हैं ना उनको भी साथ में लेके आना। तो हम कहेंगे से बांधव आओ, खूब आवाम से बांधव पधारो, तो उसको क्या कहेंगे हम, से बांधवे है, से बांधवे ऐसे लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं आदर के साथ, आदरेण, आदरेण से, आदरेण से, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सादरम, सादरम, क्या कहेंगे, सादरम, ठीक है। आदरेण सह विद्यमानम, ऐसा भी हम इसमें लिख सकते हैं, विद्यमानम, यानी कोई व्यक्ति है जो आदर के साथ विद्यमान हो गया, उसको कहेंगे सादरम, क्या कहेंगे उसको, सादरम, ठीक है ना। इसी तरह से आप लिख सकते हैं जैसे विनयेन से विद्यमानम, विनय पूर्वक खड़ा हो जाता है, उपस्थित हो जाता है, विद्यमान हो जाता है, उसको क्या कहेंगे, सविनयम, 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 क्या कहेंगे उसको, सविनयम। इस तरह से ये हमने उदाहरण बताया आपको, पुत्रेण सह सपुत्र है, परिवारेण से सपरिवार है, बांधवै से सबांधवे, आदरेण से विद्यमानम सादरम, विनयेन सह विद्यमानम सविनयम। इन सभी में आपका तुल्य योग बहुब्रीहि समास होगा। आराम से समझ में आ गया हो, इसमें तुल्य योग बहुब्रीहि समास है बच्चों। कौन सा है, तुल्य योग बहुब्रीहि समास। तुल्य योग में क्या होता है, विग्रह में सह आएगा और जो आपका समास युक्त पद होगा उसमें से दिखाई देगा, से या से है दोनों दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि हमने कहा विकल्प से होता है। हमने जैसे बनाया से पुत्र है, से है पुत्र है, दोनों बन सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आपके। अब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक उदाहरण हम एक मतलब और बता देते हैं आपको भेद, उसकी भी एक आध उदाहरण आप देख लीजिए, उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा ये। चलिए बच्चों, इसमें हमारा एक और भेद है, ठीक है ना, उसको भी समझ लेते हैं। उसमें आप नोट करेंगे उपमानवाचक, उपमानवाचक बहुब्रीहि, ये हमारा लास्ट भेद है इसके अंदर, ठीक है। उपमानवाचक बहुब्रीहि, इसमें उपमान, उपमा दी जाएगी किसी के साथ में, उपमा, जैसे किसी की आंख मछली के समान है, मीन के समान, उसको कहेंगे मीनाक्षी, क्या कहेंगे उसको, मीनाक्षी, क्या कहेंगे उसको, मीनाक्षी। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं हमारे, जहां पर उपमा दी जा रही है, जहां पर उपमानवाचक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर भी हम बहुब्रीहि समास करेंगे और वहां समास होगा उपमानवाचक बहुब्रीहि समास। समझ गए। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जहां पर उपमानवाचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं बच्चों, तो वहां पर हमारा उपमानवाचक बहुब्रीहि समास होता है। इव लगेगा बीच में, इव, ऐसा आप समझ सकते हैं। क्या लगेगा, इव, ये हमारा उपमा का वाचक है, उपमान का वाचक है, ऐसे आप समझ लीजिए। तुलना की जाएगी इसमें, उपमा दी जाएगी इसमें। उदाहरण से समझो कैसे दी जाती है, उसी से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। जैसे चंद्र है एव मुखम यस्याह सा, देखो चंद्र है एव, चंद्र है एव का मतलब होता है बच्चों, एव यानी के समान या की तरह, के समान या की तरह है, ऐसा अर्थ हम निकालेंगे। तो यहां चांद की तरह मुख है, यस्याह यानी जिसका, सा यानी वह, स्त्रीलिंग में अर्थ ले रहे हैं हम। किसमें ले रहे हैं, स्त्रीलिंग के अंदर। चांद के समान मुख है जिसका वह, यस्याह यानी जिसका या जिसकी, ठीक है ना, जिसकी अर्थ होगा यहां पर स्त्रीलिंग का, इसलिए। तो चांद के समान मुख है जिसका वह, अब जिसकी तो ठीक नहीं लग रहा है, जिसका वह ऐसा आएगा, लेकिन स्त्रीलिंग में होगा क्योंकि स्त्रीलिंग का रूप है हमारा। तो यहां पर उसको हम क्या बोलेंगे स्त्रीलिंग के अंदर, चंद्रमुखी, क्या कहेंगे भैया उसको, चंद्रमुखी। तो यहां पर हमारा शब्द बनेगा चंद्रमुखी। अब हमारे सामने शब्द आ गया कि चंद्रमुखी, यहां पर कौन सा समास है, उत्तर देना होगा बहुब्रीहि समास। यदि इस तरह का नाम आता है तो उपमानवाचक बहुब्रीहि समास, ऐसा भी आप करेंगे यदि आता है ऑप्शन में, और नहीं आता है तो सीधा आपको बहुब्रीहि मिल सकता है, ठीक है। तो यहां पर मान लो आपके आ जाता है कि चंद्रमुखी का विग्रह क्या होगा, तो चंद्रमुखी आप सोचेंगे यार चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा की तरह मुख है जिसका, तो समझ जाना चंद्र एव मुखम, चंद्र की तरह मुख है जिसका वह चंद्रमुखी कहलाएगी। ऐसे ही और लिख लीजिए आप। अब जैसे मीन होती है, मीन मछली, तो मीनस से अक्षिणी, मीन की अक्षिणी यानी मीन की आंखों की तरह, मीनस से अक्षिणी इव आएगा यहां पर, मीनस से अक्षिणी इव, अक्षिणी यस्याह सा। देखिए हमने लिखा है कि मीनस से अक्षिणी इव, यहां पर हमने लिखा है मीनस से अक्षिणी इव, मतलब मछली की आंख की तरह, मछली की आंखों की तरह, यहां द्विवचन है ना अक्षिणी, तो मछली की आंखों की तरह आंख है जिसकी,
देखिए उपमा है, यहां पर उपमान हो रहा है ना, तुलना की जा रही है एक दूसरे के साथ में। मछली की आंखों की तरह आंख है जिसकी, उसको क्या कहेंगे बताओ? उसको कहेंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी, तो मीनाक्षी, ठीक है, मीनाक्षी कहेंगे उसको भाई, किसी का नाम भी हो सकता है मीनाक्षी। तो मीनाक्षी का मतलब समझ गए, मीनस्य अक्षणी एवं अक्षणी यस्याह सा, मीन यानी मछली की आंखों के समान आंख है जिसकी, उसको मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाक्षी। इसके अलावा और भी उदाहरण लिख सकते हैं, एक और उदाहरण लिख लीजिए, पाषाणवत हृदयम, पाषाणवत हृदयम यस्य सह। अब देखिए यहां पर लिखे हम कि पाषाणवत हृदयम, पाषाण यानी पत्थर के समान हृदय है जिसका वह, ऐसा अर्थ निकलेगा। अब कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसका हृदय बहुत कठोर हो, जिसका दिल बहुत कठोर हो, जिसका हृदय बहुत ज्यादा कठोर यानी पत्थर के समान है। बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा कि यार इसका तो हृदय पत्थर है, पत्थर के समान है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना भी दुख संकट कुछ भी आ जाए तो उसके कोई भी दया धर्म इत्यादि का नाम ही नहीं रहता उसमें, ठीक है। वो कहेंगे उसके पत्थर दिल है, ये क्या है? पत्थर दिल, इसका हृदय पत्थर का है। तो उसके लिए हमने बनाया कि पाषाण के समान हृदय है जिसका वह, उसको कहेंगे पाषाण हृदय। क्या कहेंगे उसको? पाषाण हृदय, पाषाण हृदय। अब मान लो आ गया कि पाषाण हृदय, इसका मतलब पाषाण के समान जिसका हृदय है, उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं पाषाण हृदय, कोई भी हो सकता है यहां पर। तो इस तरह के उदाहरण जो आएंगे बच्चों, ये हमारे कहां पर आते हैं? उपमान वाचक बहुब्री समास के अंदर आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप समझ सकते हैं, आप कमेंट में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इस तरह से बच्चों आज की हमारी क्लास पूरी हो जाती है। इसमें हमने आज सीखा बहुब्री समास क्या होता है, बहुब्री समास हम कहां करते हैं, विग्रह किस तरह से करते हैं, बहुब्री समास में कौन कौन से भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण में क्या अंतर है। इसके अलावा दो भेद हमने और बताए थे, तुल्य योग बहुब्री और उपमानवाचक बहुब्री। इनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आपको मोस्ट उदाहरण बता दिए और उनको मैंने अच्छे से आपको समझा भी दिया है। उम्मीद करते हैं आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो हमारा समास का पूरा प्रकरण कंप्लीट हो जाता है और इसी समास के प्रकरण के साथ ही बच्चों हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बच्चों यूट्यूब पर शायद ही किसी ने पूरा करवाया होगा, लेकिन हमने हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। हाँ, ये थोड़ा सा हम इसके लिए सॉरी सबसे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम लेट हो गए इसमें, क्योंकि बहुत सारे काम छोड़ करके समय जो बिजी था, हमारा व्यस्त समय था, उसमें से भी समय निकाल करके आपके लिए हमने यहाँ पर क्लास रखी है। और आगे भी हम 2-4 क्लासें और रखेंगे, जैसे कि टेस्ट सीरीज की क्लास के लिए हमने बोल रखा है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा टेस्ट सीरीज के अलावा बहुत ही मोस्ट क्लास मिलने वाली हैं एग्जाम से संबंधित। एग्जाम में आपको किस तरह पेपर सॉल्व करना चाहिए, कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक है जिनकी वजह से हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, तो वो गलतियां आपसे नहीं हो, उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा एक समस्या बच्चों के साथ में आ रही है कि सर हमने बौद्ध का ऑप्शन भर दिया है, कोई कह रहा है कि सर हमने संस्कृत का ऑप्शन भर दिया है, मेरे बीए में संस्कृत नहीं थी, अब मैं क्या करूं, मुझे पेपर किसका सॉल्व करना चाहिए, काउंसलिंग में मेरे लिए कोई समस्या तो नहीं होगी, काउंसलिंग मुझे हिंदी से करानी होगी कि संस्कृत से करानी होगी। बच्चों अब सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि पहले हमारे लिए मेन जो दिक्कत थी वो ये थी कि भाई सिलेबस आपका हो जाना चाहिए एक बार कैसे भी करके, क्योंकि हम भी बहुत व्यस्त थे, बहुत सारे काम थे। लेकिन अब यहां पर फाइनली हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब हम यही सारी चीज आपको बताएंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको हम ये भी समझाएंगे कि पेपर आपको कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाया जाएगा। उसमें बिल्कुल मैं ओएमआर सीट भी समझा दूंगा आपको, क्योंकि कुछ गड़बड़ियां ओएमआर सीट में बच्चों से हो जाती हैं। पेपर कैसे आप सॉल्व करेंगे, पेपर किस तरह से आपके सामने आएगा, किस तरह के क्वेश्चन उसमें होंगे और किस टॉपिक के अंदर किस तरह के प्रश्न आपके आ सकते हैं, मैं मोटी मोटी जानकारी आपको पेपर के बारे में भी दे दूंगा। तो चैनल से जरूर जुड़ जाना दोस्तों, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी और जरूर मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सबके लिए धन्यवाद, सबके लिए बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। और लास्ट में सबसे कहना चाहेंगे कि खिलते रहो गुलाब की तरह, हर गम से रहो आजाद, दुखों का करना पड़े ना तुम्हें सामना, यही है हमारी शुभकामना, यही है हमारी शुभकामना। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, सबके लिए ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। सबके लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे आगे नेक्स्ट जानकारी के साथ में, टेस्ट सीरीज के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। नमस्कार दोस्तों।